मुल्क की आबादी 40 मिलियन, जिसमें 3.5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं, यानी नशे की लत में मुब्तला हैं। अफगानिस्तान को दुनिया का ड्रग कैपिटल भी कहा जाता है। और अब तालिबान का कुछ हैरत अंगेज दावा है कि अब हुकूमत वो कर दिखाएगी जो कि अब से पहले कोई अफगान हुकूमत नहीं कर पाई। तालिबान ने तकरीबन जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करके अपनी हुकूमत बनाई, तो मुल्क को दरपेश मिलिट्री, सियासी और मुआशी चैलेंजेस वाज़ेह थे। उस वक्त ड्रग एडिक्शन का मसला शायद एकदम से जहन में ना आया हो, लेकिन अब तालिबान कहते हैं कि वो नशे की लत के इस मसले को ख़त्म करने के लिए अफीम की तिजारत पर पाबंदी लगा रहे हैं और एडिक्ट्स को रिहाब की ऑफर भी कर रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है और मसले का स्केल क्या है, इस मसले को समझने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले मोहम्मद उमर की कहानी को देखते हैं, जो पहले तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट हुआ करते थे मगर अब तालिबान के रिहाब प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर अनवरी है और मैं 28 बरस का हूँ। तालिबान हमें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। ये देखिए, मेरे जिस्म के हिस्सों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशान हैं जो अब बेहतर हो रहे हैं। इस रिहाब सेंटर में ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन इस एक परेशानी है कि मेरे घर वाले काबुल रहने चले गए हैं। हमें यहाँ पर आए हुए 12 दिन हुए हैं। तकरीबन 45 दिन बाद हमें घर भी भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ यही सोचता रहता हूँ कि मैं मज़ार शरीफ कैसे पहुँचूँ। अगर मैं अपने घर मज़ार शरीफ चला गया तो मैं नशा नहीं करूँगा। तो ये थी मोहम्मद उमर की कहानी, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थे। वैसे तालिबान अब पोस्ट की काश्त और अफ्यून की तजारत और नशे की लत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान में बढ़ती एडिक्शन प्रॉब्लम का काफ़ी गहरा रिश्ता है। पोस्ट की जिसकी काश्त के दम पर तालिबान ने तकरीबन 20 साल तक सिलसिला जारी रखा, अब वो इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो सबसे पहले नशे के आदी अफराद की लत को ख़त्म करना चाहते हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों में तालिबान ने काबुल में ड्रग्स के लिए बदनाम पुल्स पाथ्स और पहाड़ियों की चोटियों से मनशियात के आदी सैकड़ों अफराद को पकड़ा है। हेरोइन, मिथ या हशीश जैसी मनशियात के आदी अफराद को इस तरह के सेंटर्स में रखा जा रहा है। ये एक साबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डा है जो अब रिहाब सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत कहती है कि ये काम आसान नहीं है। अफगानिस्तान में तकरीबन 3.5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं और इस मसले से निपटने के लिए रिसोर्सेज कम हैं। इंटरनेशनल माली फुकदान और कमज़ोर मईशत ने हुकूमत का काम मज़ीद मुश्किल किया है। 1000 बेड्स वाले सेंटर में 3000 से ज़ायद लोगों को रखा है। अफगानिस्तान में मनशियात सस्ती और आसानी से अवेलेबल हैं। तालिबान का कहना है कि पोस्ट की काश्त पर उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2021 की बनिस्बत 2022 में पोस्ट की काश्त में 32% इजाफा हुआ है। बाज़ नाक़दीन तालिबान के इस इक़दाम को शक की निगाह से भी देख रहे हैं। मज़ीद तो आखिर तालिबान के इस पॉलिसी के बारे में लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जानते हैं। लोगों का पहला सवाल ये है कि ये सिर्फ काबुल के रिहायशी नहीं हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं। मज़ीद मज़ार शरीफ, हरात और नंगहार और दीगर शहरों में भी ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि लगभग 3 मिलियन मुतासरीन हैं और इसके लिए एक बड़ा प्लान मौजूद होना चाहिए और फंड्स की कमी है। मुलाजमीन की भी कमी है, जैसे कि ये सब वाज़ेह चैलेंजेस हैं। हुकूमत क्या कहती है और इसका प्लान क्या है, ये सवाल भी ज़रूर आपके जहनों में उभरा होगा। तो जानते हैं काबुल में रहाब सेंटर के डायरेक्टर अब्दुल नासिर मनक्कद के मुताबिक उनका उनका ये कहना है कि मनशियात के इस्तेमाल, तिजारत और इसकी काश्तकारी पर मुकम्मल पाबंदी है। अफगानिस्तान जल्द ही मनशियात से पाक होगा। मजीद हिलमन ने फिल वक्त पोस्ट की काश्तकारी से मुतलिक जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। मजीद उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा, लेकिन ड्रग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई है। आइए यहाँ पर कुछ फिगर्स पर नज़र डालते हैं कि अफगानिस्तान में ड्रग ट्रेड का आखिर स्केल क्या है और इसका अफगानिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा कितना है। साल 2022 में अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है उसके दौरान अफ्यून की काश्त 2,43,000 एकड़ तक फैली गई थी, जो कि पिछले साल की बनिस्बत 32% में मजीद इजाफा हुआ था। इसी दौरान अफ्यून की काश्त से किसानों की आमदन में 3 गुना इजाफा हुआ, यानी 2021 में किसानों की कुल आमदन 42 करोड़ डॉलर थी और वो साल 2022 में 1.4 अरब डॉलर हो गई थी। 2021 में अफगानिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 15 अरब डॉलर थी, जिसमें अफ्यून के का हिस्सा 1.25 अरब डॉलर था, यानी जीडीपी का 9 से 14% हिस्सा।
یعنی کافی ویرینٹ فگرز ہیں، خاص طور پر افغانستان کی معیشت کی خراب حالات کو پہلے سے مد نظر رکھتے ہوئے۔ ویسے تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ طالبان نے پوست کی کاشت اور افیون کی پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے پہلے بھی دورے اقتدار میں طالبان نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ اس وقت لگائی گئی پابندیاں 1 سال بعد ہی ختم کر دی گئی تھیں اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا تھا کہ افیون کے دام دگنے ہو گئے تھے۔ اب اس کی بار ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کیا یہ پابندیاں وقتی ہو گئی ہیں یا آگے اسٹریٹجیکل شفٹ ثابت ہوگی جس سے مؤثر تبدیلی آئے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔